आप जैसी शख्सियत नहीं दिखी। तो हिमांशु जी, वेलकम करती हूँ मैं आपका सेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सीरियसली ये बात तो सच है। जिस तरह से आप ग्रुप में सभी को इतना सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच आपका। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप समय बहुत इम्पोर्टेंट है और समय की अगर कदर नहीं की तो समय एक वो चुप्पा भूसा या लात है जो निकल भी जाएगा और बाद में बड़ा रिग्रेट कराता है कि यार काश मैंने इसको समझा होता। 2020 में लॉकडाउन लगा था 2021 में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, कोविड चला जाएगा, हम फिर अपने जो जॉब गई है और जो ठीक हो जाएगा। मगर दोस्तों वो नहीं हुआ, 2021 में भी आ गया। अब ऐसा है कि 2020 तो चला गया, कहीं 21 भी ना चला जाए, है ना। तो इस आपने भी देखा होगा ना, आप अगर मैं देखूं यहाँ पे बहुत से लीडर हैं, आप बुक सर्च करते होगे, पता है कौन सी, जिसमें मोटिवेशन होता होगा, जिसकी स्टोरी सुनने में मजा आता होगा, आप वो बुक सर्च करते होगे। अगर आप खेत में आम खाने जाते होगे तो पत्थर किस पे मारते होगे, तो जिसका फल मीठा होता होगा। कभी हमने ऐसा करा है कि हम कच्चे आम तोड़ रहे हो, ये मत कहना कि अचार डालना इसलिए कच्चे तोड़ रहा हूं। वैसे अगर हमको खाना हो तो हम क्या कभी कच्चे आम तोड़ेंगे? तो दोस्तों, जब हम किसी पेड़ पे हमेशा मीठे फल खाना चाहते हैं, जब हम अपनी स्टोरी को भी एक मोटिवेशन बनाना चाहते हैं, तो इस संघर्ष से क्यों डर जाते हैं? आप इस बिजनेस को क्यों नहीं समझते? अगर आज भी इस बिजनेस को नहीं समझे ना, तो 2025 आपको सब कुछ सिखा देगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। देखिए, अब बिना सीखे कैसे किसी को समझा सकते हैं? आप खुद एक उस कंपनी के न्यू कंसल्टेंट बन के जा रहे हैं, और वो भी कैसे? हमने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, हमारा सरफ भी आता है, साबुन भी आता है, टूथपेस्ट भी आता है। आप कौन सा कोलगेट यूज करते हो? अच्छा, हमारा कर लो ना आप, आपको पैसे भी मिल जाएंगे ना, कर लो ना। कौन करेगा आपको ऐसे ज्वाइन? दोस्तों, आप उनको प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उनको प्रोडक्ट बेच रहे हो। हमको बिजनेस ऑफर करना है, बिजनेस। आप उनकी लाइफ चेंज करने चले, उनका सामान चेंज करने से काम नहीं चलेगा खाली। तो जब हमको ये चीज समझ में आ नहीं रही कि हम कैसे किसी को ज्वाइन करा पाएंगे, मतलब दोस्तों माइंड मत करना, बट सीरियसली आज मेरा परिवार है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत से मैसेज आएंगे, आज मैं बाहर हूं, आज मेरे घर पे गेस्ट आ गए, आज मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, आज मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, है ना, आज मैं थोड़ा सा कहीं पे बैठे हुआ हूं, है ना, आज मैं मोबाइल पे सीरीज देख रहा हूं, आज मैंने मोबाइल पे मूवी का प्लान कर लिया बच्चों के साथ। क्या ये सब मेरे साथ नहीं आते? क्या ये सब राजीव सर के साथ नहीं आते होंगे? क्या ये सब हमारे मलिक सर के साथ नहीं आते होंगे? क्यों फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हिमांशु या अमित सर को या विजय सर को या मलिक सर को या राजीव सर को या मानसी मैम को या सुषमा मैम को या दीपशिका मैम को या अरविंद सर को या बहुत से लीडर है, विनय मैम को पता है कि आज अगर काम कर लिया ना, तो कल लोग आपसे पूछने आएंगे कि क्या हमें बता दो इस बिजनेस में कैसे बढ़ना है। लोग आपके पास आएंगे कि अपना एक साइन देकर जा सकते हैं आप हमें, सर क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं? क्या मैम एक सेल्फी मिलेगी? एक लड़का जिसका रणजी में सिलेक्शन हुआ, रणजी का सिलेक्शन हुआ, रणजी का मैच 5 दिन का चलता है, चौथे दिन का मैच खत्म हुआ, चौथे दिन का मैच खत्म करने के बाद वो घर आ गया। 90 रन और जीत के लिए चाहिए थे और विकेट सिर्फ एक बचा था, मतलब लास्ट बैटिंग चल रही थी। वो लड़का रात को घर आया क्योंकि सुबह फिर मैच था और 5वां डे था। दोस्तों, जब वो घर आया उसने देखा उसके फादर की हो रही है तबीयत खराब। फादर की इतनी तबीयत खराब हो गई कि फादर कर गए एक्सपायर। आप लोग अपने चैलेंजेस सिखाते हैं ना, मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ क्या होते हैं। उसके फादर हो गए तुरंत एक्सपायर, मतलब उसकी आंखों के सामने समय हो रहा था रात के 1 बजे उसके जब फादर एक्सपायर हुए, तो आप समझ सकते हैं कि घर में क्या कंडीशन होगी। क्या कोई रणजी देखेगा या अपने फादर को देखेगा? दोस्तों, मगर वो लड़का जुनूनी था, उसने क्या सोचा कि जो जाने वाली चीज है वो चली गई। बेशक बड़ा दर्द भरी न्यूज है, लेकिन चली गई, उसको मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, मगर वो रोता रहा, बिलखता रहा, 1 से 1:30 बज गया, 1:45 बज गया। उसने अपने कोच को फोन करा और बोला कि सर ऐसी ऐसी घटना मेरे घर में घट गई, अब मैं क्या करूं? सर मैं अपना जीवन भी नहीं देख रहा हूं और मैं अपना परिवार भी देख रहा हूं, मैं कैसे करूं? तो दोस्तों, उसके कोच ने कहा कि फादर तो चले गए, है ना, फादर तो चले गए, मगर कहीं ना कहीं वो जीवित होंगे सिर्फ ये देखकर कि उनके बेटे ने उनका नाम रोशन किया या नहीं किया। फादर फिजिकली गए हैं, बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुझे देखेंगे जरूर। अब डिसीजन तेरे हाथ में है। दोस्तों, आप बिलीव करना, उसके कोच ने उसको ऐसी बात बोली,
2 बजे अपने फादर को ऐसे ही घर छोड़ के अपनी माँ से माफी मांग के निकल गया। और निकलने के बाद रणजी का मैच खेला, चौथे दिन 5वें दिन गया, 90 रन बनाए, मैच जिताया। उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ और जिसका मैं बात बता रहा हूँ, जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप सब जानते हैं, वो है विराट कोहली। वो है विराट कोहली। अगर आपको पता हो, दिल्ली का लड़का है, अपने फादर को एक्सपायर करता हुआ बिस्तर पे छोड़ के चला गया कि रणजी जिता के आऊंगा तो मेरा इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चैलेंजेस ये होते हैं, चैलेंजेस ये नहीं होते कि मैं किसी के घर बैठा हूँ या मैं सुबह मॉर्निंग में लेट उठता हूँ, मैं ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकता, मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकता, मेरी कोई बात नहीं सुनता। ये चैलेंजेस नहीं है, ये वो बहाना है जो आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं ला पा रहा। जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन भी नहीं होगा। चाहे तालियां मिले या मिले गालियां, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। चाहे तालियां मिले या मिले गालियां, इससे क्या फर्क पड़ता है। सक्सेस मिले या फेलियर, इससे क्या फर्क पड़ता है। बस एक पहचान बनो, पहचान। अभी दुनिया आपके आगे होगी, आपको रोकेगी, आपको खींचेगी, अरे छोड़ ये सब बेकार है, तूने भी पढ़ गया, क्या है ये बेकार के चक्कर हैं। मगर दोस्तों, जिस दिन सक्सेस हो गए ना, दुनिया आपके साथ होगी। बस फर्क एक होगा, आज आगे है, कल पीछे होगी। मौका आपके हाथ में कि आपको जाना है। अगर आप देखते हैं मेरे फोन के वॉलपेपर पे, कुछ दिन पहले मैंने परसों मीटिंग करी तो उसमें दिखा होगा कि मैंने वॉलपेपर पे भी अपना लेटर टू गॉड लगा दिया है कि थैंक यू गॉड, ये सब हो रहा है, थैंक यू गॉड, इतना अच्छा परिवार दिया है। तो ये हमको मानना पड़ेगा। आप सभी से बोलना चाहूंगा, आप किसी एक पे डिपेंडेंट है ना। अगर आप दिन में सिर्फ एक कॉल कर रहे हैं और कॉल करके सोचते हैं वो आपके साथ जुड़ जाए, तो दोस्तों कोई बात नहीं। जब दिए में तेल खत्म होता है तो वो थोड़ा फड़फड़ाता है लेकिन बुझ जाता है। दिए में जब तेल खत्म होता है, फड़फड़ाता बहुत है मगर बुझता भी बहुत तेज है। इसीलिए अपने दिए में तेल बढ़ाइए, अपनी कॉलिंग्स को बढ़ाइए, अपनी कॉलिंग्स को बढ़ाइए। आप 4 से 5 लोगों से मिलना शुरू करिए, आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। कैसे नहीं मिलता ये मैं दोस्तों, और एक चीज आपको सिखा के जाता हूँ। चलिए सृष्टि मैम, आप न्यू हैं, आई नो इस बिजनेस से अफेयर नहीं होंगी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ना यहाँ पे बैठे हुए और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और मैं किसी को फोन कर रहा हूँ तो वो मेरा प्रोस्पेक्ट मेरा समझ नहीं रहा, हमको इस वाली हैंड में ना एक रबड़ पहननी है ना। देखिए, सीखने की आदत होनी चाहिए, मुझे तो आदत है। हमको इस हैंड में एक रबड़ पहननी है। हमने एक कॉल करी और अपना ऐसे टारगेट लेना है। हमने किसी प्रोस्पेक्ट को समझाया, आपने देखा अरे यार वो मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, वो उसने ना कर दिया। उस रबड़ को पकड़ना है, खींचना है और छोड़ देना है। जब आपको यहाँ पेन होगा ना, अगली बार दोबारा गलती नहीं करोगे। वो रबड़ जब जब आप गलती करोगे उसको खींचना है और छोड़ देना है, सिर्फ किस लिए कि ये गलती रिपीट ना हो। जब यहाँ लाल पड़ जाएगा ना आपके, तो आप रात को सो नहीं पाओगे और अगले दिन से देखना आपकी प्रोस्पेक्टिंग इतनी सुधर जाएगी, इस बिजनेस में इतनी आग लगा दोगे आप कि जिसकी कोई हद नहीं। मगर करना पड़ेगा, खाली रबड़ पहनने से, ब्लड रोकने से काम नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको कदम लेने पड़ेंगे। ये मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं सीख रहा हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। हमें कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, हमें रबड़ मारेगी, खींच के मारना है उसको तेजी से। कैसे नहीं हुआ, दूसरी करूंगा, कैसे नहीं हुआ, तीसरी करूंगा, कैसे नहीं हुआ, चौथी करूंगा। अरे कब तक नहीं होगा, कभी तो होगा ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। अब ये मेरा एक